हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल बैंक ऑफ नॉलेज में। शो दोस्तों, आज के इस वीडियो में जियोग्राफी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यानी कि टॉप VVI क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूं। जाने कि आपका एग्जाम बहुत ही सर पर आ चुकी है, आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने की बहुत ही जरूरी है। इसलिए इसके मध्य देखते हुए मैं आपको बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लेकर आया हूँ। यानी कि इस वीडियो में देखते हैं कौन कौन से टॉपिक यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यानी चलिए आपको वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, यानी हमारा फर्स्ट में क्वेश्चन कहता है कि बिना टाइम वेस्ट के अपने क्वेश्चन की ओर देखते हैं। देखिए, हाँ, फर्स्ट में क्वेश्चन कहता है कि एक मोटर गाड़ी गार्ड को निर्माण करने के लिए कितना पानी का उपयोग किया जाता है। मानिए कि एक मोटर कार है, यानी उसको बनाने के लिए कितना पानी का उपयोग होता है। देखिए, ये बहुत ही सिंपल सी क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन आप शायद ही पहली बार देख रहे हैं, कोई बात नहीं। देखिए, इसका राइट आंसर का आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि 2 लाख लीटर लग सकता है। यानी कि 2 लाख लीटर लग सकता है एक मोटर गाड़ी को निर्माण करने में। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भारत में निम्न में से किस राज्य में स्त्री साक्षरता सर्वाधिक है। यानी कि स्त्री की साक्षरता यानी कि स्त्री कम शिक्षित है, कहाँ पर सबसे अधिक है। देखिए, इसका आप तो जानते हैं कहाँ पर है। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, सबसे पहले बिहार आता है, लेकिन इसमें बिहार ऑप्शन में नहीं है। इसका राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि छत्तीसगढ़ हो जाएगा। आपका राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि छत्तीसगढ़ हो जाएगा। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि नीदरलैंड किस फूल के उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। नीदरलैंड किस फूल उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। यानी कि विश्व में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है नीदरलैंड कौन से फूल के लिए। देखते हैं, यानी कि आपका ऑप्शन देखते हैं, यानी कि आपका राइट आंसर कौन सा होगा। देखिए, इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि ट्यूलिप फूल के लिए विश्व में प्रसिद्ध है नीदरलैंड। ट्यूलिप के लिए आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भारत में योजना आयोग के गठन कब हुआ था। भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था। भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था। देखिए, ये बहुत ही सिंपल सी क्वेश्चन है। आपका ऑप्शन ए कहता है कि 1950 में हुआ था, 1948 में हुआ था, 1952 में हुआ था या फिर 1960 में हुआ था। आपको पता है योजना आयोग का गठन कब हुआ था। देखिए, 4 नंबर का राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यानी कि 1950 में योजना आयोग का गठन हुआ था। 1950 में योजना आयोग का गठन हुआ था। देखिए, आपको 1948 में आपका देश आज़ाद हुआ था और 60 में आपका हरित क्रांति आई थी। 1960 में आपका हरित क्रांति आई थी। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 5 नंबर हमारा क्वेश्चन कहता है कि डिगबोई किस राज्य में प्रसिद्ध है। डिगबोई किस राज्य में प्रसिद्ध है। डिगबोई किस राज्य में प्रसिद्ध है। देखिए, इसका राइट होगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि असम राज्य में हमारा डिगबोई स्थित है। यानी कि डिगबोई असम राज्य में स्थित है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि किसी झील के चारों ओर विकसित गांव किस प्रारूप का होता है। यानी कि कोई झील है, उसके चारों ओर जो गांव बसता है वो किस प्रारूप के होता है। देखिए, झील आपको कैसा दिखता है। झील रेखीय गति से दिखता है ना, तो उसका प्रतिरूप कैसा होगा, रेखीय ही होगा। देखिए, यानी कि आपका राइट हो जाएगा आपका रेखीय हो जाएगा। देखिए, आपका ऑप्शन नंबर बी बोलता है। देखिए, आपका राइट हो जाएगा अरेखीय गति हो जाएगा। किसी झील के चारों ओर बसे गांव को किस प्रतिरूप में होता है, तो आपको रेखीय होता है। देखिए, झील रेखीय गति में होता है, तो रेखीय जब गति में होगा तो प्रतिरूप कैसा बैठेगा, रेखीय ना बैठेगा, तो आपका अरेखीय हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कहता है कि पनामा नहर जोड़ता है पनामा नगर को। यानी कि पनामा नगर को किससे जोड़ता है। देखिए, हमारा 7 नंबर का राइट होगा आपका। देखिए, पनामा नगर को किससे जोड़ता है, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी कि कोलोन से जोड़ता है। पनामा नगर जोड़ता है, पनामा नगर को कोलोन से जोड़ता है। आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। शायद आपको धुंधला साफ नहीं दिख रहा होगा, आपको कोलोन से जोड़ता है, कोलोन से। देखिए, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि आपको बताएं तो भरमौर जनजाति किस राज्य से संबंधित है। भरमौर जनजाति है वो किस क्षेत्र से संबंधित है, आपको ये बता। देखिए, भरमौर जो जनजाति है आपको बता दें तो आपका हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। जो भरमौर जाति है वो हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ केंद्रित है। यानी कि सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ पर स्थित है। आपको मैदानों में क्षेत्र में स्थित है या फिर मरुस्थल में स्थित
स्थित है, या फिर पहाड़ों में या फिर पठारों में, यानी कि जो सबसे ज़्यादा जनसंख्या है वो कहाँ पर रहती है। आपको ये सीधी सी बात बताना है कि जो जनसंख्या है सबसे ज़्यादा विश्व में कहाँ पर रहती है। ठीक है, सिंपल सी बात है। आपको जो सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ पर रहेगी, आपको हो जाएगा आपका ऑप्शन में, यानी कि जो मैदानी क्षेत्र है, मैदानी क्षेत्र में ही ना जनसंख्या ज़्यादा रहेगा। क्यों मौसम में जाएगा, मौसम सूखा सखार होगा। क्यों पहाड़ों पर जाएगा, पहाड़ पर जानते हैं कितना आपका बर्फीली हो सकता है। और पठारों में क्यों जाएगा, आपको जो जहाँ पर जीवों को अच्छा से रहना सहना अच्छा से अनुकूल लगता है वहीं पर जीव रहेगा। यानी कि आपको मैदानी क्षेत्र में जीव रहते हैं, यानी कि जनसंख्या रहते हैं, सबसे ज़्यादा जनसंख्या वहीं पर रहता है। तो आपका सिंपल सी बात है, आपको मैदानी क्षेत्र हो जाएगा। विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ केंद्रित है, आपको मैदानी क्षेत्र हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट हमारे 10th नंबर क्वेश्चन कहता है कि किस राज्य की जनसंख्या 2001 के अनुसार सर्वाधिक है। यानी कि कौन सी राज्य जनसंख्या है जो 2001 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक थी। जिस राज्य की जनसंख्या 2001 के अनुसार सबसे अधिक थी। देखिए आपका 10 नंबर का राज्य रहेगा आपका ऑप्शन में, यानी कि उड़ीसा राज्य की जनसंख्या 2001 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक थी। 2001 की जनगणना उड़ीसा राज्य की जनसंख्या आपका ऑप्शन में राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि रावत भट्ट परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य से अवस्थित है। किस राज्य में रावत भट्ट परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में स्थित है। देखिए हाँ 11 नंबर का रहेगा आपका ऑप्शन में, यानी कि रावत भट्ट राजस्थान। रावत भट्ट बहुत ही सिंपल से याद कर सकते हैं, यानी कि रौ से राजस्थान, रौ से रावत भट्ट, यानी कि रावत भट्ट राजस्थान केंद्र में स्थित है। आपको पूछ सकता है कि 2 परमाणु केंद्र का नाम लिखिए। आपको पिछली बार क्वेश्चन में पूछा था 4 परमाणु केंद्र का नाम लिखने के लिए, तो बहुत सिंपल से बच्चों जो दिया होगा या वो लिखा होगा, बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन पूछा है। आपको परमाणु केंद्र का नाम भी याद करके रखना है, सब्जेक्टिव में आपको इंपॉर्टेंट रहता है इसके लिए। देखिए हाँ 12 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन एक रेशेदार फसल नहीं है। देखिए आपको बताना कि कपास, जूट, कॉफी, मेस्टा या फिर कॉफी, यानी कि कौन इसमें रेशेदार नहीं है, आपको ये बताना है। देखिए आपका 12 नंबर का राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि कॉफी जो वो रेशेदार नहीं होता है, यानी कि आपका राइट रहेगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि कॉफी रेशेदार फसल नहीं है। आपको देखिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है कि किस वर्ष विश्व की जनगणना क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन 1 सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन इरेज करना है। किस वर्ष विश्व की मानव जनसंख्या 6 अरब हुई थी। किस वर्ष मानव की जनसंख्या 6 अरब हुई थी। देखिए ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आपको हो जाएगा 1999 में 6 वर्ष हुई थी। 1999 हो जाएगा आपका राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन एक उत्तर पूर्वी भारत के दक्षिणांतम राज्य है, यानी कि दक्षिण छोर पर है। उत्तर पूर्वी भारत के दक्षिण छोर पर कौन सी राज्य है। देखिए हमारा 14 नंबर का राइट रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि त्रिपुरा दक्षिण छोर पर राज्य है। आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कहता है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना किस अवधि में हुई थी। 11वीं पंचवर्षीय योजना किस अवधि में हुई थी। देखिए 11वीं पंचवर्षीय आपको बताया तो आपका 1907 से लेकर के 1912 में हुई थी। 1907 से लेकर 1912 तक हुई थी 11वीं पंचवर्षीय योजना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। हमारा कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि बांसडीप सिंचाई प्रणाली किस राज्य में प्रसिद्ध है। बांसडीप सिंचाई किस राज्य में प्रसिद्ध है। देखिए हमें 16 नंबर का राइट होगा, यानी कि हमारा ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मेघालय में बांसडीप प्रणाली सिंचाई प्रसिद्ध है। यानी कि मेघालय में बहुत ही ज़्यादा मानसिंह नाम एक राज्य वहाँ क्षेत्र है, वहाँ पर हमेशा बारिश होते रहता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि दामोदर घाटी क्षेत्र उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि कौन से उत्पादन के दामोदर घाटी क्षेत्र प्रसिद्ध है, आपको ये बताना। देखिए 17 नंबर का राइट होगा आपका ऑप्शन में, यानी कि कोयला के लिए दामोदर घाटी क्षेत्र प्रसिद्ध है। कोयला के लिए दामोदर घाटी प्रसिद्ध है, यहाँ पर कोयला भर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि किस देश में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है। किस देश में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है, यानी कि सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व अभी वर्तमान आपको तो अपना भारत में हो जाएगा, लेकिन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका चीन दिया था, लेकिन आपका राइट रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भारत आपका 1 नंबर पर आ चुका है।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है, यानी कि ध्वनि की तीव्रता किससे मापी जाती है, ध्वनि की तीव्रता किससे मापी जाती है। देखिए 19 नंबर का राइट होगा आपका ऑप्शन, यानी कि डेसीबेल से नापा जाता है, डेसीबेल से नापा जाता है, यानी कि ध्वनि की तीव्रता डेसीबेल से नापा जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि किम्बले किसके लिए प्रसिद्ध है, किम्बले किसके लिए प्रसिद्ध है, किम्बले किसके लिए प्रसिद्ध है। देखिए ये बहुत ही सिंपल सी क्वेश्चन है। देखिए आप किम्बले आपको हीरा के लिए प्रसिद्ध है, किम्बले हीरा के लिए प्रसिद्ध है, आपका ऑप्शन में बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि मेगा सिटी शब्दावली का प्रयोग पहली बार किस विद्वान द्वारा किया गया था। मेगा सिटी शब्दावली पहली बार किस विद्वान के द्वारा प्रयोग किया गया था। देखिए 21 नंबर का राइट होगा आपका ऑप्शन, यानी कि टांगमेन के द्वारा आपको बताया तो गांटमिन के द्वारा हुआ था, गांटमिन के द्वारा आपको हुआ था, यानी कि पहली बार। इस गांटमिन एक विद्वान का नाम है जो कि आपको या तो आपका मेगा सिटी शब्दावली का पहली बार प्रयोग किया गया था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि आपका जनसांख्यिकीय संक्रमण सिद्धांत की कितनी अवस्थाएं हैं, जनसांख्यिकीय संक्रमण सिद्धांत का कितनी अवस्थाएं। आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत जितना आपको भी लगा ली इसके आगे ना, जितना भी लगा ली उतना ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। देखिए ये आपको 5 मार्क्स में क्वेश्चन पूछता है, 5 मार्क्स में आपको हर साल क्वेश्चन पूछता है, 2 मार्क्स में या 5 मार्क्स का फिक्स है, ये क्वेश्चन जरूर पूछेगा आपका। देखिए ये तो ऑब्जेक्टिव में पूछा है आपको, इसको बताया आपको सिंपल से 3 होता है, प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था, तृतीय अवस्था, 3 अवस्था होता है इसका मात्र। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये 5 मार्क्स में पिछली बार ये क्वेश्चन पूछा था 5 मार्क्स में, और जो भी आया होगा बहुत स्टूडेंट खुश होगा, भर के इसमें लिखे होंगे, यानी कि इसमें आपको जितना लिखे उतना इसमें बहुत अच्छा होता है। ये बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है। देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कहता है, 23 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मानव भूगोल विचारकों के विकास अभिव्यंजना 9 की भौगोलिक ज्ञान का विस्तार की और खोज का कोई तात्कालिक परिमाण वह परिभाषा किसने दिया था। यानी आपको बताएंगे मानव भूगोल विचारकों के विकास अभिव्यंजना 9 की भौगोलिक ज्ञान का विस्तार की खोज कोई तात्कालिक परिमाण, इस परिभाषा किसने दिया था। हालांकि ये क्वेश्चन बहुत ही कम पूछने को मिलता है, देखने को मिलता है आपके बोर्ड या में, लेकिन इसका आंसर देख लेते क्या होता है। देखिए इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन, यानी कि ब्लांस जी ने ये आंसर दिया था। ये क्वेश्चन मैं भी पहली बार मुझे भी देखने को मिला, लेकिन इसका ये जो परिभाषा दी थी ये बी ब्लांस जी ने दिया था। आपका ऑप्शन में बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि मैनचेस्ट किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। मैनचेस्टर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। देखिए मैनचेस्टर आपको सूती उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, बहुत ही वीआईपी क्वेश्चन है, आपको सूती वस्त्र के लिए उद्योग है प्रसिद्ध है मैनचेस्टर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है। यानी कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है। देखिए ये बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन, आपका राइट रहेगा आपका ऑप्शन बी या डी, यानी कि जलवायु हो सकता है। देखिए जलवायु क्यों होगा, क्योंकि देखिए जलवायु हमेशा एक समान नहीं रहता है, कहीं ठंडा रहता है, कहीं गर्म रहता है, कहीं बरसात रहता है, कहीं कुछ रहता है। देखिए क्योंकि जलवायु से ही लोग इधर उधर चले जाते हैं, तो आपका कहीं नहीं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है आपको जलवायु, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मौसमी क्षेत्र संबंधित है निम्न में से किसके हैं। यानी कि मौसमी क्षेत्र है वो संबंधित निम्न में से किससे संबंधित है, यानी कि मौसमी जो क्षेत्र है वो किससे संबंधित है। देखिए इसका राइट रहेगा आपका ऑप्शन बी ए, यानी कि लॉ एक्ट से मौसमी संबंधित है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन कहता है गन्ने का मूल स्थान कौन सा देश में, यानी कि गन्ने का सबसे ज़्यादा खेती होती है वो कहाँ पर होती है, आपको ये बताना। ठीक है गन्ने की खेती होगा तो आपका भारत में सबसे ज़्यादा खेती होती है अपना ही राज्य में, यानी कि गन्ने का मूल स्थान कौन सा देश पूछ रहा है, तो आपका अपना राज्य अपना देश हो जाएगा, आपका भारत हो जाएगा। आपका ऑप्शन ये राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी आपको क्वेश्चन बताने तो वक्त कुछ गलती हो जाता है, तो आपके लिए सॉरी, मैं अपने लिए सॉरी बोलता हूँ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 28 नंबर क्वेश्चन कहता है
किस झील के चारों ओर बसा हुआ किस झील के चारों ओर बसा हुआ गांव किस प्रतीक में आया है। देखिए ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन बताया हूँ, यही सेम क्वेश्चन पूछा बताया है। देखिए आपको बहुत अच्छा से डीपली में समझाया था। किसी झील के चारों ओर बसा हुआ गांव किस प्रतिरूप में आता है। देखिए आपको बताएं तो आप किस झील, आपको झील, देखिए झील कैसा होता है, झील ऐसे होता है, झील ऐसे होता है, या फिर आपको बताएं तो झील ऐसे भी होता है, कोई झील ऐसे होता है, झील ऐसे ऐसे होता है, झील ऐसे। देखिए अब इसके किनारे बसा हुआ गाँव कैसा होगा, जैसे मान लिया यहाँ गाँव बसा है, यहाँ गाँव बसा है। देखिए गाँव बसा है तो आपको कैसा दिख रहा है, देखिए रेखीय दिख रहा है ना, आपको रेखीय दिख रहा है ना। देखिए आपको राइट देखा रेखीय, देखिए कुछ झील है उसके किनारे बसा हुआ, झील रेखा में रेखीय गति में होता है, यानी कि वो झील रेखीय गति में होता है तो गाँव रेखीय गति में ही बसेगा। आपको राइट देगा आपका अरेखीय, यानी कि आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भारत में वर्तमान रेल मंडल की संख्या कितनी है। भारत में वर्तमान रेल मंडल की संख्या कितनी है। देखिए इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि 16 हो जाएगा। आपका रेल मंडल की आपका हो जाएगा 16। देखिए तो सॉरी आपको पता है तो झील में नाभिकीय हो जाएगा, झील में जो है वो नाभिकीय हो जाएगा, और जो नदी के किनारे बसता है वो रेखीय हो जाएगा। आपको झील में नाभिकीय हो जाएगा और जो नदी के किनारे बसता है वो रेखीय हो जाएगा। सॉरी मिस्टेक हो गया। उसके बाद देखिए आपका इसका 16 हो जाएगा, यानी कि रेल मंडल आपको रेल मंडल की संख्या 16 होती है। देखिए तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि यूरोपियन मुख्य व्यापार संघ की स्थापना किस राज्य में हुई थी। यूरोपीय मुख्य व्यापार संघ की स्थापना किस राज्य में हुई थी। देखिए इसका राइट हो जाएगा, यानी कि आपको हो सॉरी मिस्टेक पूछ रहा है कि कब हुई थी, आपको ये बताएं किस वर्ष हुई थी। यूरोपीय मुख्य व्यापार संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी। देखिए यानी कि हमारा 30 नंबर आ जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि 1960 में यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ की स्थापना हुई थी, 1960 में हुई थी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्न लिंगानुपात किस प्रदेश में है। निम्न यानी कि सबसे कम लिंगानुपात किस राज्य में है, यानी कि किस प्रदेश में है। सॉरी किस देश में पूछ रहा है ना। देखिए आप बताएं सबसे कम लिंगानुपात किस देश में है। देखिए 31 नंबर आ जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि यूएई में हो जाएगा। यूएई में सबसे कम लिंगानुपात है, यूएई में हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अनानास किस प्रकार के कृषि का उपज है। अनानास किस प्रकार कृषि उपज है, अनानास किस प्रकार कृषि उपज है। देखिए ये आपको बता दो आपका 32 नंबर का होगा आपका ऑप्शन में, यानी कि भूमध्य सागरीय, यानी कि खट्टे फल जो होता है वो भूमध्य सागरीय में ही होता है, जैसे अंगूर हो गया, संतरा हो गया, ये भूमध्य सागरीय के होता है, कृषि है। देखिए आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि वृद्ध लोगों का आयु वर्ग किस आयु से अधिक होता है। वृद्ध लोगों का आयु वर्ग किस आयु से अधिक होता है। देखिए आपका हो जाएगा 33 नंबर आ जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि 60 प्लस होता है, वृद्ध आयु का 60 प्लस नॉर्मली होता है। देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कहता है कि कितने देशों का उच्च विकास सूचकांक है। कितनों देशों का उच्च विकास सूचकांक, यानी सबसे ज्यादा सूचकांक कितने देशों में है। देखिए आपको यानी कि हमारा 34 नंबर आ जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि 57 देशों का उच्च विकास सूचकांक है, 57 आपको हो जाएगा, आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। देखिए 35 नंबर क्वेश्चन कहता है, 35 नंबर कहता है कि भारत में सबसे पहले कोयला का खुदाई कब प्रारंभ हुआ था। यानी कि भारत में बताना है भारत में सबसे पहले कोयला की खुदाई कब प्रारंभ हुआ था। देखिए ये हो जाएगा आपका 35 नंबर राइट आंसर, आपका ऑप्शन बी, यानी कि 1800 आपका 14 में हुआ था, कोयला खदान की खुदाई प्रारंभ हुआ था, ये अंग्रेजों के शासनकाल में हुआ था। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में 35 ही क्वेश्चन कराया हूँ, नेक्स्ट वीडियो में आपको 35 और क्वेश्चन कराऊंगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।